नमस्कार, स्वागत है आपका। आप मेरे साथ देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ श्रेया दीक्षित। केंद्रीय बजट 2024 पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि विकसित भारत के आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देना चाहता हूं कि जिनके माध्यम से महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूँगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्री योजना जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूँ। बलौदाबाजार में घटित आगजनी और हिंसा मामले को कोतवाली पुलिस द्वारा 3 बार जारी नोटिस के बाद आज भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव अपना बयान दर्ज कराने कोतवाली थाने पहुंचे। इस दौरान श्री यादव ने आगजनी मामले में अपनी भूमिका को लेकर पुलिस के पास बयान दर्ज कराया। इधर बलौदाबाजार पुलिस ने विधायक से हिंसा और आगजनी मामले में 100 से ज्यादा सवाल पूछे, जिसमें विधायक ने अपना जवाब दिया। बाजार पुलिस द्वारा 3 बार मुझे नोटिस भेजा गया है। पहला नोटिस जिस दिन मुझे भेजा गया, उसके अगले ही दिन दिल्ली का मेरा कार्यक्रम पुनः पहले से बना हुआ था, उसके कारण मैं नहीं आ पाया था। दूसरा नोटिस जब मुझे भेजा गया तो मैंने बताया कि जिस तरीके से निर्दोषों पे कार्रवाई हो रही है और इस पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं लीपापोती करने का प्रयास किया जा रहा है, तो इन सभी विषयों को लेकर हम लोग उच्च न्यायालय के शरण में हम गए। लेकिन मैंने कल की जो घटना देखी, उससे बहुत व्यथित होकर मैं आज बलौदाबाजार पहुंचा हूं। 18 तारीख के लिए मुझे पुनः बुलाया गया था। 16 तारीख को नोटिस आया था। मैंने नोटिस में बड़ा साफ जवाब दिया था कि 17 तारीख की सुबह से लेकर 22 तारीख की सुबह तक मैं अपने पारिवारिक कारणों से बाहर हूं, और मैंने साथ ही साथ मेरी जो टिकट्स हैं वो भी उसमें लगाई थी, और वो जो टिकट्स हमने कराई थी वो लगभग आप देखेंगे 13 मई 2024 की टिकट कराई हुई है। मैंने ये संलग्न किया था और मैंने बड़ी जिम्मेदारी से ये बताया था कि पारिवारिक कारणों के कारण मैं 17/7 से लेकर 22/7 तक छत्तीसगढ़ में नहीं हूँ। लेकिन कल मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा कि यहाँ के पुलिस के सम्मानित जन, हमारे वरिष्ठ जन सब वहाँ पहुँचे थे। मेरे घर के आगे चस्पा करा रहे थे, मुझे भाजपा के नेता फरार घोषित कर रहे थे। पुलिस वहाँ पुलिसिया रवैया दिखा रही थी, तो मैं देखा तो मुझे इस बात का दुख हुआ। और मैं आज सुबह आने के साथ ही विधानसभा में मैं जब पहुँचा, मैंने अपने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की जानकारी में डाला ये सारा विषय, और मैं आज बलौदाबाजार यहाँ पर उपस्थित हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है जितना पुलिस इस पूरे मामले में, जितना मुझे या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के पीछे लगी है, उतना अगर सच्चाई की ओर चली जाती तो अभी तक सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। बलौदाबाजार के लोगों से बेहतर, मीडिया कर्मियों से बेहतर, यहाँ के स्थानीय जो लोग काम करते हैं, कलेक्ट्रेट में काम करने वालों से लेकर सभी लोगों को सच्चाई पता है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। लेकिन आज तक जो प्रमुख जवाब है कि सतनामी समाज की जो भावना आहत की जिन्होंने भी की, वो आरोपी ने जो पवित्र जैत खाम था उसको क्यों काटा, दूसरा उन लोगों को क्यों इतनी जल्दी छोड़कर भेज दिया गया, तीसरी बात
यहाँ पर आगजनी जिन लोगों ने की, उनके अलावा बहुत सारे दर्जनों निर्दोष लोगों को ऊपर कार्रवाई की जा रही है, जिनका कोई लेना देना नहीं था आगजनी और गुंडागर्दी से। ऐसा क्यों कर रही है सरकार? तो मुझे ये सब बातें हैं, और मैं तो अभी एसपी साहब के पास आया हूँ, मुझे बुलाया नहीं है, मैं तो खुद आया हूँ कि भाई मुझसे जो पूछताछ करनी है, या मैंने जो डिटेल भेजी थी, इसके बाद कल मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार पुलिस ने क्यों किया? मेरे वहाँ पर स्टाफ थे और भी लोग थे, परिवार के लोग थे, वहाँ पर जाकर पुलिस का इस तरीके से करना क्या उचित था, या किसी दबाव में पुलिस ने? 10 जून को जो आगजनी की घटना हुई थी बड़ौदा बाजार में, उस सिलसिले में देवेंद्र यादव जी को पहले नोटिस दिया गया था। फिर उनके यहाँ जाके पूछताछ करने की कोशिश की गई थी, जिसमें वो अनुपस्थित रहे। फिर आज दिनांक को विधानसभा सत्र के दौरान, विधान सत्र के बाद वो बड़ौदा बाजार आए और कोतवाली थाना में उनसे पूछताछ की गई। उसमें लगभग 100 के आसपास सवाल पूछे गए उनसे, और कुल जो क्वेश्चन थे वो 1 घंटा 20 मिनट 25 मिनट के आसपास उनसे पूछा गया। उन्होंने आंसर दिया उसका, और काफी सवाल थे जो हम लोग के पास उसका उत्तर नहीं था, जो उसका उत्तर उन्हीं के पास था। उनसे पूछा गया और उन्होंने उसके जवाब दिए थे। क्या कुछ निकल के सामने आया? अभी इसके बारे में ज्यादा कुछ बता नहीं सकते, ये विवेचना का विषय है। बाकी जो एक उनसे जो क्वेश्चन पूछा जाना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण एक कड़ी थी, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि होके वो आए थे यहाँ पे, तो उनसे पूछा जाना जरूरी था, उसके बारे में सवाल किए गए। फिर से आप बुलाएंगे? अभी अगर जरूरत पड़ेगी तो बुला सकते। देवेंद्र यादव का आरोप है कि वो, ये कहना गलत है। एक्चुअली जो उनका जो पीए है, उसको हम लोगों ने फोन किया था 21 तारीख को, 2-3 बार किया था। उसमें ऑफ था। उनका जो मीडिया प्रभारी था, उसने फोन उठाया नहीं। तो फिर उसके बाद हम लोग को जाना पड़ा वहां लेने के लिए, और हम लोग पूछताछ करने ही जा गए थे। इसलिए हम लोग 3-4 लोग गए थे, और चूंकि वो नहीं मिले तो फिर आज क्योंकि वो खुद आ गए तो बात क्लियर हो गई थी। क्या उनकी भूमिका अभी केस में संदिग्ध है? अभी इसके बारे में कोई उत्तर नहीं दे सकता। तो 100 सवाल आपने पूछे हैं, 1.5 घंटा रखा है, विवेचना का विषय है ये। अभी ये मीडिया में ये सब बातें नहीं आ सकती हैं। अभी जैसा उन्होंने आंसर दिया है, उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों को बताया जाएगा। उसमें मध्य प्रदेश में हो रहे लगातार महिलाओं के अत्याचार को लेकर आज भोजपुर विधानसभा के कांग्रेस नेताओं ने महामहिम राज्यपाल के नाम मंडीदीप पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपा। साथ ही कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं वर्तमान में रीवा में हुई घटना को लेकर महिलाओं में भी गुस्सा देखने को मिला। हाँ जी, मंडीदीप में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए ज्ञापन दिया है। और आप सबको याद है कि 2 दिन पहले रीवा में जो महिलाओं पे ऊपर अत्याचार हुआ है, हम उसका भी ज्ञापन देने आए हैं। जब हम उसका ज्ञापन देने आए मध्य प्रदेश में हो रही महिलाओं पे अत्याचार, तो हमें पता चला कि हमारे गृह जिले में ही हमारी एक छोटी सी बेटी को मारा गया है पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी। वो सिर्फ इसलिए कि उनके अतिक्रमण हटा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि हम जो 20-30 साल से अपने हमारी दुकान घर के आगे जो अतिक्रमण किया हुआ है, हम उनका भी आवेदन दे रहे हैं, तो लगे हाथ उनका उस अतिक्रमण को भी हटा दिया जाए। तो वो जब सर वहाँ से नगर परिषद के लोग गए, सरकारी लोग गए, तो जिस पूर्व पार्षद ने इनके घर के सामने अपनी शॉप बना के रखी हुई थी, घुमटी बना के रखी थी, उन बाप बेटा ने मिलकर इस कन्या को मारा है। ये कन्या इसको मारा है और कहा है कि तुम कौन होती हो हमारी घुमटी हटाने वाली। मतलब कार्रवाई है जो अतिक्रमण हटा रहे हैं, वो खुद ही अतिक्रमण के नगर पालिका अध्यक्ष खुद अतिक्रमण करके बैठे हैं। उन्हीं के नगर पालिका अध्यक्ष जो हैं निंकर अग्रवाल जी, उनके जेठ साहब जो ब्रिज के पास गल्ले जो खरीदी करते हैं, वो पूरा शेड अतिक्रमण बना हुआ है। उन्हें खुद का अतिक्रमण न दिखते हुए काम गरीब इंसान का अतिक्रमण हटाने जा रहे हैं, ये तो गलत बात है। पहले आप अपने घर में तो झांक के देखो कि आप लोग किस जगह पे बैठे हैं और अतिक्रमण करके बैठे हैं। चलिए, कल की कार्रवाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कल की कार्रवाई गलत है कि एक आपने महंगाई की मार में एक गरीब आदमी की एक गुमटी हटाई, वहाँ और भी गुमटियाँ थी। आपको हटाना था, सभी गुमटियों को हटाना थी जो अम्बेडकर भवन से लगी हुई थी। ये तो गलत है कि आप पक्षपात करके वो उस पार्टी दूसरी पार्टी से बिलोंग करता है, उस पार्टी में काम करता है, तो आप पक्षपात करके इस तरीके से गुमटी हटाना ही गलत है। या इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, आज हमने ज्ञापन मध्य प्रदेश में कभी देखा जाए तो महिला अपराध में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है। मोहन सरकार सिर्फ महिला अपराधों पर आंख बंद करके बैठी हुई है। मोहन यादव जी जो मुख्यमंत्री बने हैं, ये कह सकते हैं कि पर्ची के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री है। महिला अपराध, हर दिन महिला अपराध इस प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, चाहे वो सागर का मामला हो, रीवा का मामला हो। अभी एक दिन पहले मंडीदीप नगर पालिका के अंदर
जिस तरह से पूर्व पार्षद के द्वारा, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ से पार्षद रह चुके हैं, उनके द्वारा अतिक्रमण के नाम पर एक छोटी बच्ची और उसकी माँ को मारा गया है, उसका वीडियो वायरल हो रहा है। उसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी तुरंत मांग है कि उसको कार्रवाई करके उस अपराधी को जेल भेजा जाए। वीडियो में सारे चेहरे स्पष्ट है, पुलिस वालों से लेकर पूरे अधिकारी से लेकर सब उनको जानते हैं। क्षेत्रीय विधायक मौन धारण करके बैठे हुए, क्षेत्रीय विधायक गायब है, कहाँ है किसको कोई पता नहीं है। पूरा भोजपुर विधानसभा अपराध का गढ़ बन चुका है। आए दिन यहाँ अपराध होते हैं, मध्य प्रदेश की तरह भोजपुर में भी आए दिन अपराध हो रहे हैं। इस तरीके से मंडीदीप को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी की नगर पालिका ने एक बड़ा गांव बना दिया है। यहाँ विकास तो शून्य है। आज पूरे मंडीदीप में बरसात में गरीब परेशान हो रहा है। पीने के पानी की किल्लत पुरानी, बिजली की समस्या पुरानी, बच्ची की समस्या पुरानी। लेकिन अभी कल हम लोगों को एक नई बात संज्ञान में आई है। हम भी चाहते हैं कि मंडीदीप का विकास हो, लेकिन जिस तरीके से छाट के राजनीतिक व्यवस्था पूर्ण तरीके से यहाँ की कुछ गुमतियाँ हटाई गई हैं, हम उसका विरोध करने आए थे। और हमारा तो बहुत कहना साफ है, एक अगर पूरा अतिक्रमण हटाना है तो पूरा हटना चाहिए, छाट के नहीं हटना चाहिए। और वैसे भी कोई गरीब आदमी अगर अपना पेट पाल रहा है तो उसके पेट पे मत मारो, भले पीठ पे मार लो। आपको राजनीतिक व्यवस्था करनी है तो ये राजनीतिक व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई जो मंडीदीप में की जा रही है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। और इस बात को हमने संज्ञान में प्रशासन को भी लेके आए हैं, कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। और हम चाहते हैं कि वैसे ही इस महंगाई के दौर में आम आदमी परेशान है, घर नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी अगर किसी के पेट पे आप लात मार रहे हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल से संबंधित हो, कांग्रेस का हो, अन्य दल का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, लेकिन इस तरह की कार्रवाई का हम लोग विरोध करते हैं। और अगर कार्रवाई करनी है तो फिर एक तरह से होना चाहिए। अगर पूरा का पूरा अगर बस्ती साफ हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं को अत्याचार को लेकर क्या देखिए, बहुत मध्य प्रदेश में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। हाल में रीवा की जो घटना आई जिसमें 2 महिलाओं को जिंदा गाड़ने का प्रयास करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिखाई दिए हैं वीडियो में। इसी मंडीदीप में कल भी जब गुमतियाँ हटी तो एक गुमती हटाई गई कि साहब अम्बेडकर भवन के सामने, इसलिए हम उसको हटा रहे हैं। दूसरी गुमती किसी घर के सामने थी, उन्होंने कहा कि साहब हम भी तो आपको आवेदन देने के परेशान है, कई सालों से हम ज्ञापन दे रहे हैं। उनकी गुमती थी तो प्रशासन के जाने के बाद महिलाओं को मारा गया, एक छोटी कन्या को मारा गया। तो ये दुख की बात है कि कम से कम जिसकी हम पूजा करते हैं, नारी की पूजा करते हैं, कन्या की पूजा करते हैं, और ऐसे में अगर कोई उनके ऊपर हाथ उठाता है तो वो निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसको ऐसी घृणित बात नहीं। इंदौर शहर के बाढ़ गंगा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह युवती के लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पुलिस ने पूरे मामले में खुलासा करते हुए एक आरोपी युवक को हिरासत में भी लिया, जिसने पत्थर मारकर युवती की हत्या की थी। पुलिस को युवती के साथ जोर जबरदस्ती होने की शंका है, जिसको लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी है। सांवे रोड का इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें एक युवती की लाश की सूचना मिली थी। बाणगंगा थाना क्षेत्र लगता है। वहाँ पर जब जाकर के देखा गया तो युवती की जो सिर है वो कुचला हुआ था, उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। वहाँ मौके पर पहुँच करके जो छानबीन की गई, वहाँ एक मैदान है खाली जो कि बाउंड्री से घिरा हुआ है। जब मौके पर जो अन्य लोग आ रहे थे उनसे पूछताछ की गई, तब पता चला कि ये पास में ही जो लगभग 600-700 मीटर दूर एक मल्टी है, जो एक कमरे की खोली नुमा मल्टी जिसको कहेंगे, उसके कमरे में रहती है वो युवती है। और उसकी जो आंखें थी वो कमज़ोर थी, दृष्टि उसकी कम थी, बिल्कुल बहुत कम दिखता था उसे। और अपने मौसा के साथ वो रहती थी। मौसा भी मिस्त्री का काम करता था और उसके घर में जो मौसा का परिवार भी रहता था। उनसे पूछताछ की गई कि कैसे लड़की यहाँ पर आई, तो उसने बताया कि रात में वो लड़की थोड़ी चूँकि गलत संगत में थी, शराब का और इसका सेवन करती थी, बाहर जा कर के कभी कभी भीख भी मांगती थी। उस दिन भी जिस दिन आई है तो उस दिन वो गई थी बाहर। तो जब घर पर आई तो घर में विवाद हुआ और उनके बीच में, और उसके बाद विवाद के बाद वो लड़की चली गई। पहले भी ऐसा होता था कि वो लड़की जा करके फिर आ जाती थी सुबह, या वहीं मल्टी में आसपास सो जाती थी। जब सुबह तक नहीं आई तब फिर इन लोगों ने इनको पता चला कि डेड बॉडी, पुलिस नहीं बल्कि इनको जा करके बताया। जब वहाँ मौके पे पूछा कि वो वहाँ की युवती है वो, तो पुलिस ने जा करके उनको इन्फॉर्म किया।
पुलिस ने 302 जो कि अभी वर्तमान में 103 BNS है उसका मुकदमा कायम किया और गंभीरता से इसको लिया। सारे अधिकारी भी और साथ में निरीक्षक और पुलिस थाने की टीम बाणगंगा की, इन्होंने उससे बात किया, जो मल्टी पे रहने वाले लोगों से उनसे पूछताछ की, साथ में जो वहाँ के आसपास के दुकान वाले हैं उनसे बात की जो बाहर गुमटियाँ रखी हुई हैं। इंडस्ट्रियल एरिया के जो हमारे साथी हैं उनकी फैक्ट्री हैं, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया। कल संडे दिन है, आप जानते हैं छुट्टी रहती है, लेकिन जिसको भी हमने खबर की उन्होंने आकर के वहाँ जो उनके डिजिटल वो हैं कैमरे। जहां लगातार भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है तो वहीं इलाके में पानी भी भर गया, जिसके चलते जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है। सभी बाढ़ प्रभावित इलाकों में शासकीय कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही नदी किनारे बसे गांव को सुरक्षित स्थानों पर लाने के लिए उनके ठहरने के लिए शासकीय विद्यालय प्रबंध की व्यवस्था करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। साथ ही तहसीलदारों, स्वास्थ्य खाद्य, जनपद और थाना प्रभारियों को भी अलर्ट जारी किया गया है। सरपंच साहब, आपके गांव में बनगंगा नदी का बाढ़ देखने मिल रही है, किस तरह की स्थिति है, क्या व्यवस्था कर रहे हैं आप? हमारे गांव में 5-6 मकान में पानी चले गया है और 50 मकान प्रभावित हो गए उसमें, जिसमें कि उनकी व्यवस्था कर दी गई है। स्कूल है, पंचायत है, सामुदायिक भवन में ठहरने के लिए। देखा जा रहा है कि काफ़ी किसानों की भी फसलों में मतलब पूरी तरह डूब चुकी है, तो क्या स्थिति है किसानों की फसलों को लेकर? वो बीच परा लगा था उनका, तिल्ली, तुअल और फसल सैकड़ों एकड़ में फसल खराब हो गई। देखा जा रहा है कि आवास टोलियाँ काफ़ी प्रभाव में आ रही है, तो यहाँ के लोगों को लेकर किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? और अभी आप उनके लिए कुछ नहीं, यहाँ से स्कूल में जाने की सलाह दे दी गई है और सब जा रहे हैं। मतलब तभी सभी सुरक्षित है इस समय? सुरक्षित है। अच्छा, व्यवस्था बना रहे हैं आप लोग? जी।